प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है हमारा ये देश भारत। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और इनके बीच इठलाती बलखाती पहाड़ी नदियां, मानो किसी चित्रकार की कल्पना साकार हो उठी हो। इन जंगलों और पहाड़ों के बीच में कई जनजातियां बसती हैं। आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता से कोसों दूर ये जनजातियां सही मायनों में प्रकृति की संतान हैं और उसी की गोद में पैदा होते और पलते बढ़ते हैं। देश के जिन राज्यों में सबसे अधिक जनजाति बसते हैं, उनमें सबसे ऊपर है झारखंड। यहां लगभग 30 अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। झारखंड की राजधानी रांची से दक्षिण की ओर पड़ता है छोटा नागपुर पठार, जो मुख्य रूप से गुमला और सिमडेगा जिलों को लेकर गठित है। इस इलाके की विशेषता है ऊंचे नीचे पहाड़ और पथरीले चट्टान। इन चट्टानों के बीच होती है जनजातियों की बस्तियां। इस इलाके की जनजातियों में एक है खड़िया। खड़िया 3 श्रेणियों में विभक्त हैं: दूध खड़िया, धेल की खड़िया और हिल खड़िया। छोटा नागपुर में बसने वाले खड़िया मुख्य रूप से दूध और ढेल की खड़िया संप्रदाय के होते हैं, जबकि हिल खड़िया झारखंड में नहीं पाए जाते। खड़िया मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति मोरनी के अंडे से हुई। उनका विश्वास है कि मोरनी के अंडे के पीले भाग से पुरान जनजाति का जन्म हुआ, सफेद हिस्से से उड़ीसा के भंज संप्रदाय का और छिलके से खुद उनका। खड़ियाओं की उत्पत्ति की कहानी भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन संप्रदाय के महापुरुष तेलंगा खड़िया द्वारा अंग्रेज सरकार और जमींदारों के खिलाफ छेड़ा गया विद्रोह इतिहास का एक प्रामाणिक सत्य है। इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय की याद ताज़ा करने के लिए उनके शहीद दिवस यानी 23 अप्रैल को गुमला जिले के ठिठौली गांव में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे तेलंगा मेला कहा जाता है। खड़िया लोगों के चेहरे मोहरे, शरीर की बनावट और चमड़ी का रंग छोटा नागपुर के निवासी अन्य जनजातियां जैसे संताल, उरांव और मुंडा से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। खड़िया महिलाएं लंबे बाल रखती हैं और जूड़ा बनाती हैं। खड़िया घर की दीवारें और फर्श आमतौर पर मिट्टी के होते हैं। छत या तो पुआल के होते हैं या खपरेल। घर के बीचों बीच चौड़ा आंगन होता है और उसके चारों ओर कमरे होते हैं। एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में जाना पड़ता है।
खड़िया घर की एक विशेषता यह है कि हर घर के बाहर एक पत्थर का तख्ता होता है जिसमें परिवार के सभी पूर्वजों के नाम खुदे हुए होते हैं। घर के बाहर पालतू पशुओं का डेरा होता है और उसके बाहर उनके खाने पीने के लिए लकड़ी का बना पात्र जिसे काटंगा कहा जाता है। हर खड़िया गांव के एक सिरे में एक आखरा घर होता है जहां नाच गाना तो होता ही है, साथ ही इसका प्रयोग गांव के पंचायत और सामूहिक बैठक के लिए भी किया जाता है। पंचायत में गांव के सभी सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं और विवाद निपटाए जाते हैं। खड़िया संप्रदाय के लोगों की आम बोली है खड़िया, लेकिन इसके अलावा वे हिंदी और सादरी का भी प्रयोग करते हैं। खड़िया परिवार में पुरुष और स्त्री दोनों को समान दर्जा दिया जाता है। घर के कामकाज में मर्द महिलाओं को पूरा सहयोग देते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों ही हुक्के का आनंद उठाते हैं। खड़िया घर में बच्चा पैदा होने के छठे दिन उसकी नावी काटी जाती है। बच्चे के नामकरण से जुड़ा रिवाज बेहद दिलचस्प है। उस दिन बच्चे के रिश्तेदार पत्ते के कटोरे में चावल डालते हैं और उसे आशीर्वाद करते हैं। पहले खड़िया हर तरह की बीमारी के लिए गांव के वैद्य पर निर्भर करते थे, लेकिन आजकल इस इलाके में कई सरकारी अस्पताल खुल गए हैं जहां उन्हें हर तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं। खड़िया महिलाओं में शरीर गुदवाने का शौक आज भी पाया जाता है। वे चांदी, पीतल और गिलट के बने कई आभूषण पहनती हैं, जैसे कानों में बालियां या कनौसी, गले में चांदुआ या सिकरी और हाथों में बेरा यानी चूड़ियां। शिकार का शौक खड़िया पुरुष आज भी पालते हैं। वे अक्सर मुर्गी, शाही, खरगोश तथा अन्य छोटे मोटे पशु पक्षियों का शिकार करने आसपास के जंगलों में चले जाते हैं। शिकार के लिए वे मुख्य रूप से तीर धनुष और गुलेल का उपयोग करते हैं। पहले के खड़िया मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया करते थे, लेकिन आजकल
खड़िया घरों में जिन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है वे आमतौर पर पीतल या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। इनमें प्रमुख हैं बारिया यानी थाली, डुभा यानी बड़ा कटोरा, डुभीन यानी छोटी कटोरी, लोटा और गिलास। खड़िया संप्रदाय के सभी सामूहिक क्रियाकलाप उनके धार्मिक विश्वासों से जुड़े होते हैं। उदाहरण स्वरूप वे हर वर्ष अच्छी बारिश के लिए इंद यानी इंद्र की पूजा करते हैं। वे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनमें प्रमुख हैं गिरिंग, बेरो और ठाकुर। पूजा की सभी रीति नीतियां गांव के पुजारी के हाथों संपन्न होती है, जिसे पाहन कहा जाता है। चूंकि यह पूरा इलाका पत्थर के चट्टानों से भरा पड़ा है, यहां पानी की काफी किल्लत है। पानी की कमी के कारण यहां केवल खेती से गुजारा करना मुश्किल होता है। इसलिए खड़िया लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती के अलावा लघु वन उत्पाद संग्रह करने पर भी काफी निर्भर करते हैं। इन वन उत्पादों में प्रमुख हैं आम, इमली, कंदमूल, महुआ तथा कई तरह के तिलहन और जड़ी बूटियां। मछली पकड़ना खड़ियाओं का शौक भी है और आमदनी का जरिया भी। खड़िया इलाके के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे इलाके में कई स्कूल खोले गए हैं, जबकि कृषि के लिए आवश्यक उपकरण और कीटनाशक आदि उपलब्ध किए गए हैं।
सिंचाई की सुविधा के लिए पानी के पंप लगाए गए हैं और किसानों को ट्रैक्टर आदि भी मुहैया किए गए हैं। खड़िया संप्रदाय के संपूर्ण विकास के लिए माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी यानी मेसो का गठन किया गया है। मेसो के कार्यकलाप के बारे में इसके सिमडेगा स्थित कार्यालय के प्रकल्प अधिकारी साधुचरण सुंडी कहते हैं, मेसो योजना से ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स लिए जाते हैं। इस जिले में जितने भी ट्राइब्स हैं, मुंडा, उरांव, खड़िया, इन सब के डेवलपमेंट के लिए स्कीम चलाए जाते हैं। विशेषकर इनका आर्थिक उन्नति के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्कीम दिए जाते हैं। खड़िया विवाह से जुड़ी रीति रिवाज बेहद दिलचस्प हैं। वर अपनी टोली लिए जब कन्या के घर पहुंचता है तो कन्या के घर के लोग उनका स्वागत करने की बजाय दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। दरवाजा तभी खुलता है जब वर किवाड़ में से कुछ पैसे अंदर डालता है। इसके बाद वर वधू दोनों को उठाकर वेदी तक ले जाया जाता है और उनके पांव धोए जाते हैं। पत्ते से दोनों पर पानी छिड़ककर दोनों के बाल संवारे जाते हैं। फिर वर वधू एक दूसरे को 7-7 बार सिंदूर लगाते हैं। अब दोनों अपने अपने पांव पहले सिलवट और फिर हल पर रखते हैं। अंत में सगे संबंधी दोनों पर आम के पत्ते से पानी छिड़कते हैं। खड़िया संप्रदाय के सामाजिक जीवन में नाच गाने का विशेष महत्व होता है। इनके नृत्य प्राय सामूहिक होते हैं, जिनमें पुरुष और महिलाएं वृत्ताकार में घूमते हुए नाचते हैं। महिलाएं एक कतार में एक दूसरे का हाथ थामे मंदर और नगाड़े की ताल पर थिरकती हैं। खड़िया समुदाय अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी नहीं भूला, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे किसी पिछली शताब्दी में फंस कर रह गए हैं। विकास का नतीजा अब सामने आने लगा है और खड़िया अब प्रगति की राह पर तेजी से चल पड़े हैं।